हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 3 बज रहे थे। मैं उठ चुकी थी। मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा किया और रेडी हो चुकी थी नहा धोने के लिए। और नहा धो के मैं 4 बज रहे थे, मैं रेडी नहा धोकर आ गई थी। और मैं अनमोल नीचे आ गई थी, अनमोल का वेट कर रही थी। अनमोल स्कूटी निकालने गए थे और उसके बाद हम मंदिर जा रहे थे। आज सावन का दूसरा सोमवार था, तो इसलिए ये हम दोनों निकल गए थे। हम 4:10 से हम घर पर निकल गए थे। एक मंदिर धोपेश्वरनाथ हम मंदिर जा रहे थे स्कूटी से। ये हमारे घर से लगभग 15-20 मिनट की रास्ता है, तो हम लोग स्कूटी से निकल गए थे। सुबह 4:10 पे गए हैं, तो हम लगभग 4:30 बजे समथिंग हम वहाँ पहुँच गए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, पूरा अंधेरा अंधेरा। और ये हम मंदिर पहुँच गए। बहुत अच्छा सज रहा था, डेकोरेशन हो रही थी। अनमोल जल्दी जल्दी चल रहे थे, क्योंकि यहाँ सुबह से ना बहुत लंबी लाइन लग जाती है, तो ये आगे आगे चले गए ताकि ये लाइन में लग जाए। और मैं जो फूल वगैरह है वो लेकर मैं और ये हमने भगवान की पूजा का सामान लिया। और मैं भी जल्दी जल्दी चलने लगी ताकि हम आगे पहुँच जाए। और हम 4:30 बजे पहुँचे थे। एग्जैक्ट टाइमिंग हमारी 4:30 थी मंदिर में पहुंचने की। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, काफ़ी लाइन लग चुकी थी हमारे पहुंचने से पहले लगभग। और इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है इस मंदिर में। देख सकते हैं आप कितनी अंधेरा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी। हमने बहुत लंबी लाइन लगाई थी। 4:30 बजे के लगे हुए 5:30 बजे हमारा मंदिर में दर्शन होने का नंबर आया है, 1 घंटा खड़े होने के बाद। ये देखिए मंदिर का अंदर से नज़ारा। और ये मैं जो लोटे में जल भरने गई थी और अनमोल लाइन में लगे हुए थे। देखिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ के। बरेली के चारों कोने पर एक एक मंदिर है शिव जी का। और ये शिव जी के गेट, शंकर जी के मंदिर के गेट पर ये सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके नेम लिखे हुए थे, लगे हुए थे। और ये हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन यानी मंदिर में पहुंच चुके थे पूजा करने के लिए। देखिए, थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की आप लोगों के लिए। और उसके बाद ये बाहर जो होते हैं वो छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं वो बने हुए थे। यहाँ पर सब लोग हाथ जोड़ते हैं, जिसको वो चढ़ाना होता है वो चढ़ा रहे थे। बस मंदिरों की मुझे एक सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बस लोगों की एक बात नहीं अच्छी लगती। जहाँ शीशे लगे होते हैं मंदिरों के ऊपर, उस पर पता नहीं क्यों बर्फ़ी और ये बताशा वताशा फोड़ते हो, उसके शीशे के ऊपर जल चढ़ाते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है। भगवान जी ऐसे कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते। उसके बाद पूजा करने के बाद यहाँ पर बैठ गए थे और थोड़ा सा 5 मिनट, हम हमेशा मंदिर जाते हैं तो हम 5 मिनट बैठ जाते हैं। और ये देखिए, काफ़ी भीड़ थी, कांवरिया आते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा हो रखा था। और हम ये फिर निकल चुके थे, हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे थे मंदिर से। ये देखिए, जल्दी जल्दी हम चल रहे थे। ये बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था। रात थी जब हम पहुँचे थे, तो बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा था। तो हम निकल आए। ये पार्किंग लगी हुई थी, सुबह अंधेरे में साफ़ नहीं था। और ये पार्किंग में स्कूटी निकाली अनमोल ने और हम फिर से चल दिए अपने घर के लिए। इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, प्ले में गाइस, मौसम बहुत सुहाना होता है ना सुबह सुबह का वेदर। वैसे भी अच्छा लगता है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो तो अच्छा लगता है कहीं। और यहाँ पर ये इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। ये लोग और सुबह सुबह आर्मी वाले जो होते हैं, पता नहीं आर्मी था या BSF थे, ये लोग कौन थे, बट आई लव, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मतलब इन लोगों की ड्यूटी बहुत ज़्यादा टफ होती है, हमारे लिए देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पर हैं, अपनी जान से खेल रहे हैं। वाकई में इन लोगों के लिए सैल्यूट है, इन सभी लोगों के लिए। और मैं अपनी मस्ती में ठंडी ठंडी हवा के मज़े ले रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कैंट वाला एरिया है, तो यहाँ पर ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा पेड़ थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम घर पे आ गए हैं। सुबह 6 बजे हम आ गए थे, अभी तो 6:45 हो रहा है। बैठे हैं बहुत ज़्यादा टाइम। मंदिर में हम 4:30 बजे पहुंच गए थे, जैसा आप लोगों ने देखा हुआ। और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी हमारे पहुंचने के बाद और ज़्यादा लंबी लाइन हो गई बहुत दूर से इस मंदिर में, बहुत ज़्यादा। और अगर आप लेट जाओगे ना तो और आपको बहुत बाहर से लाइन लगानी पड़ेगी अंदर दर्शन करने के लिए। लगभग अगर आप 6 बजे के बाद जाते हो ना, तो आपको 3 से 4
4 घंटे लगभग लग जाएंगे दर्शन करने में। ऐसा भी होता है ना कि बीच बीच में लोग आके निकल जाते हैं, बीच में लगने वाले, तो इस वजह से और लेट हो जाती है। बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा देर तक मंदिर के अंदर नहीं बैठने देते, पूजा नहीं करने देते। जल चढ़ाओ, फटाफट फटाफट निकलो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितना लेट जाते जाओगे उतनी लंबी लाइन होगी और उतना ही ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जाइए। हम सुबह 4:30 बजे मंदिर में पहुंच गए थे, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। हमारे टाइम पे भी लंबी लाइन थी। हमारा 1 घंटे में नंबर आया है मंदिर के अंदर, और हम 6:15 बजे तक अपने घर पर वापस आ गए थे। 4:30 बजे निकले थे, 3 बजे उठे थे। आज पूरा सुबह का ऐसा हो गया, और पतिदेव आके देखिए आराम से लेट गए हैं। अब मैं भी सोच रही लेट जाऊँ, नींद आ जाए तो थोड़ा सा नहीं सो लूँ। देखते हैं नींद आती है या नहीं आती है, वरना फिर उठ जाएंगे, अपने ड्रेस चेंज करते हैं, फिर थोड़ी देर सोते हैं। मैं फर्स्ट मंडे को नहीं गई थी, इस मंडे को गई हूँ मैं। फर्स्ट मंडे को हमने पूरी तैयारियां कर ली थी कि सुबह उठकर मंदिर जाएंगे, और जल्दी सो जाते हैं। प्रशा को भी सुला दिया था कि सुबह मंदिर जाना है, बट मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि उसी संडे रात को मैं गिर गई थी और मेरे पैर में चोट लग गई काफ़ी, और मेरे हैंड में पहले से ऑलरेडी लगी हुई थी, तो उसी वाले हैंड में और लग गई और पैर में लग गई, तो वो पैर से मेरा चल नहीं पा रही थी, स्वेलिंग आ गई, तो इस वजह से हम मंदिर जा नहीं पाए। तो मैं इस वाले मंडे को फिर हम लोग अभी आज चले गए थे मंदिर। अब थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ये हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंगो शेक। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई तले हुए थे, मीठा था, फ्रूट्स थे, ये सब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में खाया था। आज फास्ट था, मंडे था। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी प्रशा को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कल प्रशा का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा उसे पढ़ा दूँ। फिर हमने डिनर में तैयारी की थी। डिनर में बनाया था रसीले आलू की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी और बनाई थी सूखे आलू की सब्ज़ी। देखिए ये तीनों चीज़। उसके बाद मैं ये बनाने के बाद मैं ऊपर आ गई। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, काफ़ी थक गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी लो हो गई थी। ऐसे आप देख सकते हो गले में बहुत ज़्यादा पेन था, और बीच में खांसी भी उठ रही है, इससे आपको पता चल रहा होगा, फीवर भी आ गया है। और फिर कुछ शूट ही नहीं किया। हमने क्या बनाया, पूरी और पराठे बनाए थे, सिंगाड़ी के और सादा आटे के। और प्रशा सो गई थी, इसकी भी तबीयत ख़राब थी, उसको फीवर आ रहा था। अनमोल की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये लोग सो चुके थे। मैं बैठी हुई थी, काफ़ी लो फील हो रहा था। और आज ये सावन का 2nd सोमवार था, और ये ऐसा गया, फर्स्ट सोमवार को मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। छोटा सा ब्लॉग इसलिए मैंने शूट किया। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको अच्छा नहीं लगता। आई होप ये आपको पसंद आए हो। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।